हम कितना भरोसा कर रहे हैं भगवान में, हम कितनी दृढ़ता कर रहे हैं भगवान में, हम किस भरोसे पर भगवान को रिझा रहे हैं, हम किस भरोसे पर परमात्मा को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं, जरा विचार करिएगा। कितना भरोसा। एक गोपी गुरु की वाणी पर भरोसा कर कर यमुना जी पर पैदल चल लेती है, और वही गुरु जो प्रवचन दे रहा है वो यमुना में डुबकी लगाने लगता है। कारण क्या है? उसने विश्वास करा पर ये विश्वास नहीं कर पाया। पर शिव महापुराण की कथा एक बात कहती है, आपके भीतर विश्वास हो तो आप शिवालय जाना, आपके भीतर भरोसा हो तो शिव महापुराण की कथा में आना, आपके भीतर विश्वास हो तो सीहोर कुबेरेश्वर धाम जाना, आपके भीतर विश्वास हो तो एक लोटा जल चढ़ाना, नहीं तो अपने घर में भले हो, अपने घर में भले। अगर विश्वास है और पक्का दृढ़, संभाल लेगा वो, साध लेगा वो। फिर वही बात आ गई, चाहे स्वार्थ से जपो चाहे निस्वार्थ से जपो, दुनिया के लोग कहेंगे आपको, दुनिया के लोग कहेंगे आपसे कि ये उपाय के लिए मंदिर जाती है, दुनिया के लोग कहेंगे आपसे कि ये उपाय के लिए मंदिर जाती है, दुनिया के लोग कहेंगे आपसे ये टोटके के लिए मंदिर जाती है, कई लोग आपसे कहेंगे ना जाने किस लिए ये मंदिर जाती है। पर दुनिया कुछ भी कहे, आप अपना भरोसा पक्का रखना, आपका विश्वास पक्का रखना। आप उससे डिगने नहीं देना। और जब प्रेम अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। आपका जब प्रेम, आपकी जब वात्सल्यता, आपकी जब करुणता पक्की हो जाए तो समझ लो भगवान को तुम्हें नहीं ढूंढना है, भगवान भोलेनाथ तुम्हें ढूंढने के लिए आएगा कि मेरा भक्त कहाँ है। तुम्हें नहीं ढूंढना है। एक बार माता सरस्वती जी ने लक्ष्मी जी से कहा, मैं बहुत परेशान हो गई हूं लक्ष्मी, मैं बहुत परेशान हो गई लक्ष्मी। लक्ष्मी जी ने सरस्वती जी से पूछा, क्यों परेशान हो गई सरस्वती, बात क्या है? परेशान होने का केवल कारण इतना सा है कि मेरा काम है गायन करना, मेरा काम है जनमानस में जिसने बहुत अच्छा काम किया होता है उसका गायन करना, देवता में उसका व्याख्यान वर्णन करना। मैं इसलिए परेशान हो गई हूं कि 33 कोटि देवी देवता में केवल एक देवता ऐसे हैं, देवाधिदेव महादेव, जो बिना सोचे समझे दान करते रहते हैं, बिना सोचे समझे पुण्य करते रहते हैं, बिना सोचे समझे दान करते रहते हैं, कुछ सोचते ही नहीं, उन्होंने उठाया और दे दिया। इनके दान का मैं व्याख्यान करते करते, इनके दान का वर्णन करते करते, इनके दान का गुणगान करते करते, इनके दान का महत्व कहते 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 मेरा मुख थक गया है। अब मैं करूं तो करूं क्या? इतने में लक्ष्मी जी बोली, जितनी तू परेशान है उससे दुगनी मैं परेशान हूं। अब लक्ष्मी जी ने जैसे कहा कि मैं परेशान, तो सरस्वती जी ने पूछा कि तू क्यों परेशान है? अरे भोलेनाथ जी का क्या है, कहीं पर भी चले जाते हैं, किसी को भी देख लेते हैं, एक लोटा कोई पानी चढ़ाते दिखता है, तुरंत खड़े होकर कह देते हैं, जा तेरे पास में संपदा की कभी कमी नहीं होगी। अब वो तो के आ जाते हैं, लक्ष्मी जी कह रही इतनी ड्यूटी बढ़ गई, इतनी ड्यूटी बढ़ गई कि मुझे दौड़ दौड़ कर उनके यहाँ संपदा देने जाना पड़ता। अब मैं भी परेशान हूं। अब ये दोनों परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए। अब ब्रह्मदेव से कहा, प्रभु, इतने में सरस्वती जी बोली, स्वामी स्वामी स्वामी। स्वामी जी ने कहा, क्या बात है? ब्रह्मदेव बोले, तुम दोनों आज मेरे पास किस लिए आई हो? सरस्वती जी बोली, मैं बहुत परेशान हो गई। लक्ष्मी जी बोली, मैं भी परेशान हो गई। सरस्वती जी बोली, क्यों परेशान हो गई? तो कहा कि शंकर जी का गुणगान गाते गाते, गुणगान गाते गाते, अब कोई आप एक माता ने कल पत्र लिखा था, उस पत्र में लिखा था कि
अगर मैं पूरी जिंदगी शंकर का गुण, आपने वो बड़ा पत्र देखा था ना, उस पत्र में लिखा था कि अगर मैं पूरी जिंदगी शिव का गुणगान गाती रहूं कि शंकर जी ने क्या क्या दिया है तो वर्णन नहीं कर सकते। जब इंसान की यह हालत है तो देवताओं की क्या हालत होगी। तो सरस्वती जी ने कहा मैं गुणगान कर करके थक गई, लक्ष्मी जी करी मैं दे दे के थक गया, इसलिए ब्रह्मा जी तुरंत उठकर बोले तुम दोनों से ज्यादा मैं परेशान, तुम दोनों से ज्यादा मैं परेशान हूं। तो इतने में तुरंत लक्ष्मी और सरस्वती जी ने पूछा तुम कैसे परेशान हो। ब्रह्मा जी बोले मैंने किसी के भाग्य में लिख दिया कि ये जिंदगी भर ठोकर खाएगा, ये जिंदगी भर रोएगा, ये जिंदगी भर तकलीफ भोगेगा, इसको ये रोग आएगा, इस रोग में ये बीमार होकर समाप्त हो जाएगा। मैंने इसके भाग्य में इतना इतना लिखा और वो एक लोटा पानी लेके शंकर जी के मंदिर पहुंच गया और शंकर जी ने उसका भाग्य बदल दिया। तो मेरी लिखनी को भी भाग्य को बदल दे रहा है। जय श्री राम। समझ में नहीं आ रहा, ब्रह्मा कह रहे हैं कि मेरी लेखनी को पलट दे रहा है। जय श्री राम। मैं भी परेशान हो गया। तीनों मिलकर पार्वती जी के पास पहुंच गए। माता पार्वती जी बैठी थी, तब साधना में मिलीन थी। अब तीनों बैठकर भगवान पार्वती जी के पास पहुंचे। माता पार्वती जी ने पूछा ब्रह्मा, लक्ष्मी, सरस्वती आज कैसे आना हुआ। सरस्वती जी बोली हम बड़े परेशान हो गए, तुम्हारे पति तब पुण्य कर रहे, तब पुण्य कर रहे, इतना दान कर रहे कि हम बोल बोल के थके जा रहे हैं। लक्ष्मी जी दे दे के थकी जा रही है। अच्छा, और ब्रह्मा जी तुम कैसे आए। ब्रह्मा जी बोले मैंने ललाट पर लिखा था कि ये दुख भोगेगा, तकलीफ भोगेगा, कष्ट भोगेगा, इसकी किस्मत में कभी मकान नहीं रहेगा, इसकी किस्मत में कभी जमीन नहीं रहेगी, इसकी किस्मत में संतान नहीं रहेगी, इसकी किस्मत में ऐसा रहेगा। मैंने कितना कितना लिखा था, पर वो लोटा भर के शंकर जी को जल चढ़ाता है और देवाधिदेव महादेव प्रसन्न होकर उनके भाग्य को बदल देते हैं। हम तीनों परेशान हो गए, इसलिए हम अपनी नौकरी छोड़ने के लिए आए। हमें अब यहाँ सर्विस करना ही नहीं, जब हमारी चले ही नहीं तो हम करके करेंगे क्या। पार्वती मैया आप कुछ कहो। पार्वती जी बोली मेरा पति मेरे कहने में कभी नहीं चलता, मेरे कहने में चले ही नहीं तो मैं बोलूं क्या उसको। वो मेरे कहने में चलते तो मैं कह देती। फिर भी अगर आप कह रहे हो तो मैं बात करती हूँ। पार्वती जी भी शिव जी के पास गईं। लक्ष्मी, सरस्वती, ब्रह्मा तीनों चारों शिव जी के पास गए। भोलेनाथ जी को एक लोटा जल चढ़ाया। शंकर जी प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होते से बोले मांगो तुम्हें क्या चाहिए। इतने में ब्रह्मा जी बोले तुम ही देख लो, अब भी की अब भी हो गया। अब भी 1 सेकंड हुआ बस, तुमने पानी चढ़ाया और वो बोल दिया मांग क्या चाहिए। अब इतने में पार्वती जी बोली प्रभु बस इतना सा चाहिए। ब्रह्मा जी बड़े दुखी हैं। क्यों। इनने भाग्य में लिखा कि इसको ये दुख आएगा, इनने भाग्य में लिखा कि इसकी औलाद नहीं होगी, इनने भाग्य में लिखा कि इसको ये बीमारी आएगी, तुमने पलट क्यों दिया। ब्रह्मा जी तुम समझ नहीं सकते। चक्कर ये है कि मेरे पास कोई आता है, मेरा नाम ओघड़ दानी है। ओघड़ दानी का मतलब होता है जो कुछ सोचे समझे बिना दे दे। ओघड़ दानी है मेरा नाम। तो ब्रह्मा जी बोले तो तुम्हारे पास जो हो वो दो ना। शंकर जी बोले मेरे पास जितना था मैंने सब लुटा दिया, बस केवल डमरू बचा है, केवल अकेला डमरू और गले में सांप, त्रिशूल। और कोई भी अभी तक मंदिर में आया उसने आज तक नहीं किया कि तुम्हारा सांप दे दो। बोलो रे नोएडा वाले, तुमने कभी कहा हो जाकर कि तुम्हारा सांप दे दो, या तुमने कहा हो तुम्हारा डमरू दे दो या त्रिशूल। ना ना ना, आज तक कोई मंदिर में आके बोला ही नहीं कि तुम ये दे दो। जो भी आता है अच्छी चीजें मांगता है। तो शिव जी बोले मेरे पास जो था मैंने सब दान कर दिया। मैं तो खुद शमशान में रहता हूँ, वहां पर कुछ भी नहीं रहता, और गुफा के अंदर रहता हूँ, वहां भी कुछ नहीं रहता। इसलिए तो फिर तुम ये बोलना बंद कर दो। शंकर भगवान बोले मैं बोलता हूँ, तुम देने जाते ही काय को। कौन ने कहा कि तुम जा। अरे प्रभु तुम तो कहकर चले जाते हो कि जा, तेरे घर में संपदा की कमी नहीं होगी। अगर लक्ष्मी जी नहीं जाती है तो नारायण रुष्ट होकर बैठ जाते हैं और कहते हैं तूने मेरे शिव का कहना नहीं माना, आज से मैं तेरा मुख नहीं देखूंगा। इसलिए लक्ष्मी को दौड़ना पड़ता।
देवता भाग्य बना सकते हैं, देवता तुम्हारा भाग्य लिख सकते हैं, देवता भाग्य का लिखा तुम्हारे सम्मुख में ला सकते हैं। केवल भाग्य को बदल सकता है तो वो देवाधिदेव महादेव बदल सकता है। जो रावण को लंका दे सकता है, बाणासुर को हस्त दे सकता है, भस्मासुर को भस्म करने का आशीर्वाद दे सकता है, और एक चोर को कुबेर बना सकता है, वो कोई साधारण नहीं हो सकता। एक चोटे को जो चोरी करने शंकर के मंदिर गया है, उसको कुबेर बना दिया। तुम एक लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर में जाते हो, विचार करिएगा, आपको लगता होगा एक लोटे जल से कुछ नहीं होता होगा। फालतू की बात, फालतू की बात। जो तुमको ज्ञान दे कि लोटा भर के पानी चढ़ाने से कुछ नहीं होता, लोटा भर के जल चढ़ाने से कुछ नहीं होता, जो तुमको ज्ञान दे तुम उससे कह देना, तूने चढ़ा के देखा क्या? 2-3 महीने तू मंदिर गया क्या? दिल से चढ़ाया क्या? अगर तू मंदिर तक नहीं गया तो हमको ज्ञान देने वाला भी तू नहीं है। हमारी मर्जी, मैं चाहे जो करूं मेरी, मैं चाहे मंदिर जाऊं, मैं चाहे झाड़ू लगाऊं, मैं चाहे जल चढ़ाऊं, मैं चाहे पत्ती चढ़ाऊं, मेरी ये ना तो मैंने तुझसे पूछा ना पूछा, क्या है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, क्या है? क्या है ये? तो विद्येश्वर संहिता में लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिख दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये तो भगवान शंकर को नमन करना लिखा है कि श्री शिवाय, बोलो बोलो जम के, शिवाय न, ये तो शिव जी को नमन करना लिखा है, ये तो मंत्र है ही नहीं। फिर संसार के लोग इसको क्यों जप रहे हैं? तो उनसे कह दो, तो हम ये कहकर थोड़ी ना जप रहे कि मंत्र है, हम तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या होगा जपने से? शिव महापुराण की कथा कहती है, विद्येश्वर संहिता कहती है, जिसके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र निकलता है, जाप निकलता है, शब्द निकलता है, जय श्री राम, हजारों पाप भस्म होते हैं। और उसके मुख का दर्शन अगर कोई कर लेता है तो अश्वमेध यज्ञ का पुण्य आ जाता है। केवल मुख का दर्शन कर लेने से, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का मुख का दर्शन कर लेने से एक आनंद। इसलिए आपसे कहा था किसी शिवालय में जाएं, जल चढ़ाने के लिए जाएं, आपको डरना नहीं है। जल चढ़ाते समय आपके मुख से आवाज निकलना चाहिए, श्री शिवाय। जल चढ़ाते समय तुम्हारे मुख से आवाज निकले। क्यों? अगर पास में खड़ा हुआ व्यक्ति कुछ नहीं बोलेगा, उसके कानों में भी अगर ये मंत्र जाएगा, पलटकर तेरा मुख का अगर वो दर्शन भी कर लेगा तो संसार सागर से पार उतर जाएगा। केवल दर्शन कर लेने वाला। जपो, जपाओ, स्मरण करो, करो भजन। तुम्हारी मर्जी पड़े पंचाक्षर जपो नमः शिवाय, तुम्हारी मर्जी पड़े षडाक्षर जपो ओम नमः शिवाय, तुम्हारी मर्जी पड़े द्वादशाक्षर जपो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तुम्हारी मर्जी पड़े जैसा जपो, पर उसमें कहीं ना कहीं आपका स्मरण निश्चित हो, निश्चित। महाराज वो कहे कि मेरी प्रीत ना टूटेगी भोले बाबा से, कोई रोक के बताए, कोई टोक के बताए, अभी पालानी पड़ाए, अभी पालानी पड़ाए काशी, अभी पाला नहीं पड़ा तुम्हारा भगवत भजन से, स्मरण से, कीर्तन से, मंत्र से, नाम से। जिस समय तुम्हारा मन चित्त बुद्धि रम जाएगी, उस दिन एक आनंद की अनुभूति अपने आप हो जाएगी, अपने आप। क्या लेने आए हो यहाँ?
हमें नहीं मालूम। क्यों सुनने आए हो शिव पुराण, हमको नहीं मालूम। क्यों आस्था चैनल पर सुन रहे हो, हमको नहीं मालूम। क्यों फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, हमको नहीं मालूम। पर हमें नहीं मालूम, पर तुम आस्था चैनल के सामने, फेसबुक यूट्यूब के सामने, या इस उमा पब्लिक स्कूल में बैठकर सिसोदिया जी जो कथा करा रहे हैं, आप बैठकर सुन रहे हो। हमें तो नहीं मालूम क्यों सुन रहे हो, पर उसको मालूम है। घर से जब चले थे तो ये सोचकर चले थे कि मुझे शिव पुराण में जाना है, बाबा सुनेगा मेरी, इसलिए 200 रुपये का 500 रुपये का ऑटो भी कर लिया, गाड़ी में 100-200 का डीजल भी डलवा लिया। ट्रैफिक भी इतना जाम था, धक्के खाते 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 आखिरी में उसके दरवाजे तक पहुंच गए। तो ये उसको मालूम है कि कैसे आई है, तो उसको मालूम है देना भी कैसे है। कैसे तुम उसके दरवाजे तक पहुंचे ये उसको मालूम है। तब तुम कैसे चलकर उसकी चौखट तक पहुंचे हो, तो वो कैसे चलकर तुमको देने पहुंचेगा ये उसके हाथ में, ये उसके पास। शिव तत्व की ओर हम चले, उसकी अविरल भक्ति की ओर हम चले। 3 घंटे की कथा में आधा घंटा मूछ वाले भैया ले जाते हैं, 2.5 घंटा बचता है। उस 2.5 घंटे में हमको बाबा का इतना स्मरण करना है, अपने भीतर इतना बिठा लेना है कि ऐसा लगे कि अब वही संभालेगा, और संभालता भी है। कभी प्रैक्टिकल करके देखना, यहाँ से जा रहे हो या तुम्हारे घर से आ रहे हो, नहीं मिलेगा साधन। कोई कारण हो गया, साधन नहीं मिल पा रहा, यहां से जाते में साधन नहीं मिल रहा, वहां से आते में साधन नहीं मिल रहा, कोई कारणवश कुछ उलझन सामने आ गई। पर तुमने जब उसको दिल से पुकारा, इतनी देर में खुद देखोगे सामने से कोई सारथी बनकर आ गया और कह दिया चल मैं तुझे छोड़ देता, चल मैं तुझे छोड़ देता। कहाँ जाओगे? बिठाया, ले गया, छोड़ दिया। ये शिव तत्व है, वो आता है, आएगा, सम्मुख में पहुंचेगा। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हर तो छठी नामे कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में निवास कर, सरस्वती मैया, लक्ष्मी मैया, तीनों ने माता पार्वती जी से विनती करी, पार्वती जी ने शिव जी से विनती करी। भोलेनाथ ने कहा मेरा काम है, अगर मुझे कोई पुकार रहा है, मैं पास में रहता हूं, संसार के मनुष्य के सबसे करीब रहने वाला अगर कोई है तो वो देव आदिदेव महादेव है। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्र लोक में रहते हैं, गरुण गरुण लोक में रहते हैं, वरुण वरुण लोक में रहते हैं। सारे देवता अपने अपने लोक में रहते हैं, पर मृत्यु लोक में अगर कोई रहता है तो वो महादेव रहता है। जो पास में रहता है उसको किसी के दुख सहन नहीं हो पाते। पास में रह रहा है ना, उससे कितना भी झगड़ा होगा, कितनी भी लड़ाई हो जाए, पर पास में रह रहा है। और अगर पड़ोसी के यहाँ दुख आया ना तो दूसरे बाद में आएंगे। तुम्हारा कितना भी झगड़ा हो, सबसे पहले पड़ोसी खड़ा होता है, उसी तरह मेरा महादेव खड़ा होता है। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ में, इंद्र इंद्र लोक में है, पर मेरा शिव इसी कैलाश पर, मेरा शिव इसी भूमि पर, 12 ज्योतिर्लिंग इसी भूमि पर, मेरा कंकर शंकर में महादेव इसी भूमि पर। कितनी बड़ी बात है। भगवान विष्णु पृथ्वी पर पांव नहीं रखते, भगवान नारायण पृथ्वी पर पांव नहीं रखते। भगवान शंकर ने पूछा, देवादिदेव महादेव पूछ रहे हैं नारायण क्या आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आते? भगवान
शिव जी से कहते हैं भगवान नारायण, मैं तो आता हूं मिलने के लिए, पर पृथ्वी पर पांव रखता हूं ना तो कंकर मेरे पांव में आता है। जब कंकर पांव में आता है तो मुझे लगता है मेरे शंकर पर पांव रखा रहा है, इसलिए मैं पृथ्वी पर पांव नहीं रखता। जय श्री राम। वो आप पृथ्वी पर पांव नहीं रखते तो मुझसे दूरी बनाकर रखोगे? नहीं, भगवान शिव ने कहा तुम्हारी मर्जी पड़े जो बन जाओ, मेरे से चिपक कर रहो, ऐसे कुछ बन जाओ। भगवान विष्णु सांप बन गए, शंकर भगवान ने उठाया अपने गले में धारण कर लिया, क्योंकि सांप के पांव नहीं होते, वो कंकर से भी चिपक कर चलता है। मेरा महादेव अपने करीब में होना चाहिए, मेरा महादेव अपने पास में होना चाहिए, मेरा महादेव अपने नजदीक में होना चाहिए। ये शिव तत्व है, ये शिव। तुझ में रब दिखता है यारा। भगवान विष्णु भी कह रहे हैं कंकर में शंकर दिखता है। बाबा मैं क्या करूं बताओ, आप में आप ही नजर आ रहे हैं, आप ही। एक बात, ग्रेटर नोएडा के इस 11 सेक्टर इकोटेक, जो भी आप बोलते हो समझ लेना, कहना चाहेंगे मेरी दीदियों, मेरे जीजाओं, एक बात याद रखिएगा, बहुत कथाओं में गए होगे, बहुत कथाओं में पहुंचे होगे, पर ये महादेव की कथा है। उसके मंदिर के सामने से भी अगर कोई निकल जाता है तो वो उसका कल्याण कर देता है। तो आप तो समय निकाल कर उसके पास पहुंचे हो, कल्याण करने में पीछे नहीं हटता, वो करता है। बहुत गए, बहुत। जिस इतनी बड़ी सिटी में, इतने बड़े शहर में आप इतने लाखों की संख्या में यहाँ पहुँचे हो, सोचिएगा जरा। शंकर भगवान से आपका कोई पुराना संबंध जरूर होगा, इसीलिए तो भोलेनाथ जी ने डमरू बजाया और आप इतनी दूर चलकर यहाँ कथा में आ गए, इतनी दूर चल। संबंधों की बात है, ये रिश्तों की बात है, ये नाते और संबंधों की बात है। और जब ये संबंध ठीक है तो ही तो हम यहां पहुंचे हैं। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे। अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, तेरे जिया जा रहा हूँ। हे नाथ, तेरी कृपा से, तेरी दया से जी। मेरी सामर्थ्यता क्या है? ब्रह्मा जी कर रहे हैं, भगवान माता सरस्वती कर रही है, माता लक्ष्मी कर रही हैं, आप बिना सोचे समझे दे देते। शिव जी कहते हैं सोच समझ कर तो देवता देते हैं, महादेव सोच समझ कर नहीं देता, वो देखता है इसके हृदय में भावों के, वो देखता है।
इसके भीतर विश्वास कितना है। वो देखता है इसके भीतर दृढ़ता कितनी है। शिवालय जाओ, शिवालय में पहुंचो तो एक बात अपने भीतर उतार कर रखना कि तुम केवल एक पत्थर के मंदिर में नहीं जा रहे हो, एक पत्थर के मंदिर में नहीं जा रहे। जैसे कार्यकर्ता बता रहे थे, गुरुजी ना जाने कहां कहां से दानदाता ऐसे ऐसे आए हुए हैं कि कथा चालू होती है उससे पहले कथा के पंडाल में बीच बीच में पानी की बोतलों का पूरा स्टॉक जमा कर लेते हैं और कथा चलती रहती है और वो धीरे धीरे चुपचाप से पानी बांटते रहते हैं। ना जाने कहाँ कहाँ के दानदाता ऐसे आ जाते हैं। गुरुदेव, कोई माताएं झोले में 1-2 किलो आटे की पूड़ियाँ बना कर लाती हैं, अचार के पैकेट के साथ 4 बांट कर चली जाती हैं। गुरुदेव, कोई आता है, कोई कुछ बांट कर चल, ये समझ में नहीं आ। अर्थात मैं निवेदन करना चाहूँगा, ये आपको जल नहीं पिला रहे हैं, ये आपको पूड़ी नहीं खिला रहे हैं, ये आपको बिस्कुट नहीं खिला रहे हैं, ये महादेव को खिलाने के लिए आए हैं, पिलाने के लिए आए हैं। धन्य है ग्रेटर नोएडा के भक्त और पूरे नोएडा के भक्त। आपको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, आपकी शिव भक्ति को नमन करता हूं, दंडवत करता हूं आपकी शिव भक्ति को, आपके सहयोग को नमन करता हूं कि आपकी भक्ति कितनी प्रबल है, आपका विश्वास कितना प्रबल है, भरोसा कितना दृढ़ है। आप देखिए, दोनों तरह के लोग आए, एक पानी लुटा रहा है, भोजन लुटा रहा है, और एक तुम्हारा मोबाइल चुरा रहा है। देखिए कितने आए, कितने, एक चोरी करने में लगा है और एक लुटाने में लगा है, एक देने में लगा है। दोनों, जो चोरी कर रहा है उसके दादा परदादा भी ऊपर बैठे होंगे और उनके पास में जो बैठा होगा वो धिक्कार रहा होगा। देख तेरी औलाद को देख, अगर चोरी करना था तो पूरा दिल्ली और नोएडा पड़ा हुआ था, पर चोरी करने भी गया तो शिवपुराण में गया। अरे धिक्कार, धिक्कार ऐसे तेरी औलाद को, तेरी संतान को, तेरी बहू को, तेरे बेटों को धिक्कार, जिसने पूरे 7 पीढ़ी को नहीं 71 पीढ़ी को नरक में पटक दिया। चोरी करने के लिए दुनिया पड़ी थी, पर चोरी करने भी पहुंचा तो कथा के पंडाल में पहुंचा। धिक्कार। और एक जो पानी पिला रहे, भोजन कर रहे, अन्न दे रहे, दाना, जो को भगवान विष्णु गले में फूलों की माला पिना करके रहेंगे। धन्य है तेरी औलाद, धन्य जिसने अपने धन का सदुपयोग कर लिया, धन्य है तेरी औलाद, तेरी संतान जिसने अपने धन का सदुपयोग कर लिया, कमा कमा कर जोड़ा, आखिरी में यहाँ छोड़ा और एक प्लास्टिक के फूल की माला टंग जाती है। बाद में कोई किसी को याद नहीं रखता। जो तुम्हारा है वो दूसरे के नाम हो जाता है, दूसरे का तीसरे के नाम हो जाता है, तीसरे का चौथे के नाम हो जाता है। श्वास गई, सब गया, पर उसने अपने आनंद से दान कर कर अपने जीवन को सुखी बना लिया, आनंदित कर लिया। ये एक सुख का अनुभव। ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, भगवान कर रहे क्या है ये तुम क्या दे रहे हो, मैं नहीं देता। उसका विश्वास दिला जाता। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, महादेव पृथ्वी पर है मृत्यु लोक में। मृत्यु लोक में महादेव के होने का कारण क्या है? क्योंकि दुनिया के लोग किससे कहने जाएंगे। एक बहू रहती है मुंबई में और एक बहू रहती है तुम्हारे पास में। तुमसे झगड़ा हो गया तुम्हारी बहू का, पड़ोस में रहने लगी। तुम रह रही थी दिल्ली के चांदनी चौक में, वो रह रही थी विवेक विहार में। अब वो पास में तो है ना, मुंबई से तो पास ही है ना। अब तुम्हारे को तकलीफ हुई तो मुंबई वाली बहू पहले आएगी कि वो विवेक विहार, प्रेम विहार, जो पास में रह रही हो वो आएगी। बोलो बोलो, जम के बोलो। भले कितना भी झगड़ा हुआ, कितनी भी लड़ाई हुई हो, पर वो पास वाली पहले सामने आकर खड़ी हो जाएगी। उसी तरह तुमने महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया, तुमने शिव जी को बेलपत्र चढ़ाई कि नहीं चढ़ाई, तुमने शंकर भगवान को 1 दाना चावल का चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया, तुम शंकर के मंदिर तक गए कि नहीं गए, तुम शिवालय तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे, उससे मतलब नहीं है। पर तुम्हारे दुख की घड़ी में कोई आए ना आए, पर मेरा महादेव जैसे पुकारोगे महामृत्युंजय को, सामने आकर खड़ा हो जाए। सामने किसी का एक्सीडेंट होता है,
पंडित जी कह देते हैं महामृत्युंजय का जाप कराओ। किसी को अटैक आ गया, पंडित जी कह देते हैं महामृत्युंजय का जाप कराओ। किसी की तकलीफ हुई, पंडित जी ने कह दिया महामृत्युंजय का जाप कराओ। कभी पंडित जी ने यह कहा कि कनक धारा का पाठ कराओ, कभी पंडित जी ने यह कहा कि श्री सूक्त का पाठ कराओ, कभी पंडित जी ने यह कहा कि पुरुष सूक्त का पाठ कराओ? नहीं, पंडित जी कहते हैं कि महामृत्युंजय का पाठ कराओ। दुख की घड़ी आती है तो महामृत्युंजय याद आता है। क्यों? क्योंकि महामृत्युंजय मेरा देवाधिदेव महादेव पृथ्वी पर रहता है। उसको जैसे ही बुलाओगे तुरंत आकर खड़ा हो जाएगा, सम्मुख में आकर सामने खड़ा हो जाएगा। उसको याद किया जाता है, उसके स्मरण को याद किया जाता है, उसकी भक्ति को याद किया जाता है। शिव के सिवा आता तो लाइन आती, जरा सुनाना, जरा सुनाओ जरा। शिव के, भगवान शिव से प्रार्थना कर। कहा एक चोर को भी वो कुबेर बना देता है। साधारण सा एक सहज समझ शिव महापुराण की कथा करती है। कापिल्य नगर के अंदर एक यज्ञदत्त नाम का ब्राह्मण रहता है। नवनिधि शिव महापुराण कथा का बड़ा सुंदर संवाद है। चोर को कुबेर बनाने का बड़ा सुंदर बात है। कापिल्य नगर के अंदर एक ब्राह्मण रहता है जिसका नाम यज्ञदत्त है। शिव का बड़ा उपासक है, भगवान शंकर का बड़ा भाव। बन सके जिंदगी में तो शिव के भजन में, भगवान के भक्ति में, भगवान के स्मरण में, जैसे यज्ञदत्त ब्राह्मण भगवान की भक्ति में लगा रहता है, ऐसे ही अपने जीवन को कुछ क्षण भगवान की भक्ति में लगाए, भगवान के भजन में लगाए। देखिए, अब यज्ञदत्त ब्राह्मण जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, भगवान के भजन में लगा हुआ है, जो भी यज्ञदत्त ब्राह्मण को देखता था वो एक बात हमेशा कहता था कि इसके बराबर की भक्ति कोई नहीं करता। इतना भजन, इतना कीर्तन, इतना स्मरण, इतना मंत्र जाप। शिव मंदिर में जाना, शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगा देना, सफाई कर देना, पोछा लगा देना, कुछ साफ सफाई कर देना और शिव की भक्ति में डूबे रहना। भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूब जाना। जो गुणी है, जिसमें गुण है, जो गुणवान है, जो ज्ञानवान है, जिसके भीतर गुण समाया हुआ है, जिसके भीतर गुण भरा हुआ है, वो गुणों से परिपूर्ण, गुणों से भरा हुआ, गुणों से आनंद में रमा हुआ व्यक्ति, अंदर से गुण उसके झलकते हैं। थोड़ा ध्यान देना कथा की ओर। आपके घड़े के अंदर अगर दूध भरा हुआ है तो दूध झलकेगा। आपके घड़े के अंदर अगर पानी भरा हुआ है तो पानी झलकेगा। आपके घड़े के अंदर मदिरा भरी है तो मदिरा झलकेगी। आपके घड़े के अंदर जो भरा हुआ होगा, तेल भरा होगा तो तेल झलकेगा, अमृत भरा होगा तो अमृत झलकेगा, पुण्य भरा होगा तो पुण्य झलकेगा। जिसके भीतर गुण समाया होता है, अच्छाई समाई होती है, जिसके भीतर श्रेष्ठता भरी होती है, जिसके भीतर अच्छाई भरी होती है, उसको हर व्यक्ति अच्छा नजर आता है। और जिसके भीतर बुराई भरी होती है, उसे हर एक व्यक्ति में बुराई नजर आती है। आपके भीतर अगर गुण होगा, आपके भीतर अगर गुण भरा होगा, आपके भीतर अच्छाई भरी होगी, आपके भीतर अच्छा भरा होगा, तो आपको सामने वाला व्यक्ति जिसको भी देखोगे उसमें से गुण निकाल लोगे। अरे बहुत अच्छा व्यक्ति है, वो तो बहुत बढ़िया, उनसे मिले आप, हाँ वो तो बहुत बढ़िया। अब
दूसरे से पूछोगे जिसमें अच्छाई नहीं भरी, गुण नहीं भरा, वो उसमें बुराई ढूंढता फिरेगा। जिसमें गुण भरा हुआ है, जिसमें अच्छाई भरी हुई है, जिसमें आनंद भरा हुआ है, वो आनंद ढूंढने का प्रयास करता है, अच्छाई ढूंढने का प्रयास करता है, गुण ढूंढने का प्रयास करता है। और जिसमें बुराई भरी हुई है, अंदर इतना पाप भरा हुआ है, इतना बुरा तत्व भरा हुआ है, इतनी बुराई उसके अंदर भरी है कि वो किसी में भी अच्छा नहीं देख रहा, सब में बुरा देख रहा है। यज्ञदत्त ब्राह्मण के अंदर जो मिलता था वो यज्ञदत्त ब्राह्मण के अंदर अच्छा देखता था। जो मिलता यज्ञदत्त ब्राह्मण के अंदर कुछ अच्छा ही ढूंढता, कुछ अच्छा देखता। और कोई कोई ऐसा मिलता है जो भजन करने वाले में, कीर्तन करने वाले में, मंत्र जाप करने वाले में, स्मरण करने वाले में भी कुछ ना कुछ पाप ढूंढ। को गुणवान नजर आएगा, पापी को पाप नजर आएगा, छली को छल नजर आएगा, बेईमान को बेईमानी नजर आएगी। जिसके भीतर जो भरा रहता है, सामने वाला वैसा नजर आता है। आप यज्ञदत्त ब्राह्मण के अंदर भगवान की भक्ति इतनी भरी हुई थी, उसको जो देखता था उसमें से कुछ गुण छांट लेता था कि यज्ञदत्त ब्राह्मण शिव मंदिर जाता है, शंकर का भजन करता है, स्मरण करता है, हम भी भजन करें, हम भी मंदिर जाएं। और कई कई लोग ऐसे थे जो यज्ञदत्त ब्राह्मण मंदिर जाता था तो उसमें भी ऐप ढूंढ लेते थे। बताओ मंदिर में जाके झाड़ू लगाता है, बताओ मंदिर में जाके पोछा लगाता है, बताओ मंदिर में जाकर बैठा रहता है, बताओ मंदिर में जाकर ये करता है, बताओ मंदिर में जाकर कोई वस्तु उठा लेता होगा, जाओ बताओ मंदिर में जाकर जो बेलपत्री पड़ी हुई है उसी को धोकर शिव जी पे चढ़ा देता है। लोग उसमें दोष ढूंढने लगे। जो गुणी होता है वो गुण ढूंढता है, जो अधर्मी होता है, जिसके भीतर पाप भरा होता है, वो हर एक में पाप ढूंढा करता है। अच्छा ढूंढने वाला अच्छा ढूंढ लेगा। जैसे ये बहनों ने, उषा तोमर जी ने भोपाल पहुंचने के बाद भी मन में संतोष रखा। इन्होंने एक बात लिखी, हम इसमें एक बात लिखी है, मैं कहूंगा चैनल वालों से उसको दिखाइए। हम जिस रुद्राक्ष के लिए कुबेरेश्वर धाम जा रहे थे, बाबा की कृपा, इस लाइन को अवश्य दिखाना, सबने मना करा था, पर रुद्राक्ष की आस लेकर गए और कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर जिस दिन पहुंचे उसी दिन हम 27 से 27 लोगों को रुद्राक्ष प्राप्त हो गया था। ये शिव तत्व है। आप किसके लिए आए? कहेंगे दुनिया के लोग, अपशब्द कहने वाले कहेंगे, ताना देने वाले देंगे, उंगली उठाने वाले उठाते रहेंगे, पर आपका विश्वास डोलना नहीं चाहिए। ठोकर लगती है तो दो चीजें मालूम पड़ती है कि नीचे अड़ंगे कितने हैं चलने में और थामने वाले हाथ कितने हैं, ये मालूम पड़ता है कि हमें थाम कौन रहा। कितना लोगों ने फेसबुक पे लिखा होगा, कितना यूट्यूब पर लिखा होगा, कितना व्हाट्सएप पर चलाया होगा, कितना गंदा गंदा लिखा होगा, कितने अपशब्द बोले होंगे, कितने ताने दिए होंगे, कितनी गालियां लिखी होगी, कितना आड़ा टेढ़ा लिखा होगा। इससे कम से कम ये तो मालूम पड़ गया कि अड़ंगे कितने हैं, और ये मालूम पड़ गया कि इतनी विषम परिस्थिति आने पर भी 7 दिन मेरे बाबा ने हाथ पकड़ कर रखा और कथा पूरी करा दी। ये शिव तत्व है। ये मालूम तो पड़ा। अड़ंगे कितने आए और मेरे भोलेनाथ ने हाथ पकड़ कर रखा, खींचता रहा। जिस शंकर की कथा थी उस शंकर ने संभाला। यज्ञदत्त ब्राह्मण शिव मंदिर जाते हैं, यज्ञदत्त ब्राह्मण शंकर के मंदिर जाते हैं, यज्ञदत्त ब्राह्मण एक बालू रेत का शिवलिंग बनाते हैं, यज्ञदत्त ब्राह्मण शंकर का गुणगान करते हैं। लोग उनको देखकर कुछ अपशब्द भी कहते हैं, कुछ लोग उनकी प्रशंसा भी करते हैं, कुछ लोग उनके गुण को देखकर मंदिर तक जाते हैं। आप
शंकर जी के मंदिर जाओगे तो कुछ लोगों को अच्छा लगेगा कि आप मंदिर जा रहे हो, रोज आती हो, रोज भजन गाती हो, रोज दिया लगाती हो, बैठती हो, सत्संग करती हो, कथा के बारे में बताती हो, आप लोगों को अच्छा लगेगा। और कोई कोई ऐसा होगा जिसको मंदिर में बैठकर आप अगर शिव पुराण का गुणगान कर रही हो, मंदिर में बैठकर शंकर की चर्चा कर रही हो, मंदिर में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रही हो, मंदिर में बैठकर शंकर की कथा में जो तुमने सुना अगर तुम दूसरे को बता रही हो, तो मंदिर में भी कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो तुमसे नफरत करेंगे। बताओ, इसके पास तो कोई काम नहीं, दिन भर बस सियोर वाला महाराज, सियोर वाला महाराज, और सियोर वाले महाराज की कथा की चर्चा करती रहती है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलती रहती है। कई ऐसे मिलेंगे जो तुमको सुनकर आनंद पाएंगे और कुछ ऐसे मिलेंगे जो तुम में बुराइयां ढूंढेंगे। हमें बुराई ढूंढने वालों पर नहीं जाना, हमें महादेव के चरणों में जाकर अपने दिल की बात कहकर उसको अपना बनाना है, उसको अपना। और उससे कहा ना कि लिखण वाले तू हो के दयाल लिखना, मेरे हृदय अंदर शिव जी का प्यार लिखना। इतना लिखना कि मैं उसके दरवाजे जाते रहूं, पैरों पे लिखना जाना शिव द्वारे, हाथों पे लिखना शिव की सेवा, नैनों में शिव जी का दर्शन लिखना, कानों में शिव की कथा लिखना, जिह्वा पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना। बाबा इतनी कृपा करना, शीश झुके तो शिव जी के द्वारे, मन भी झुके तो शिव जी के द्वारे, हाथों को शिव की चौखट लिखना, मेरे हृदय बीच शिव जी का प्यार लिखना। ये मन कहीं डोले ना, ये चित्त कहीं डोले ना, अगर वो संभाल रहा है। जैसे वो बहन ने लिखा, उसकी सारी रिपोर्टें देखोगे तो उन रिपोर्टों में एक एक एक्सरे में, उसमें सारी रिपोर्टों में वर्णन आया है कि बच्चे की रीढ़ की हड्डी नहीं है, बच्चा बेकार है, बच्चा सड़ चुका है। पर आखिरी में उसके पति ने यह कह दिया कि सोमवार है, जिसका जल पिया है वो संभालेगा। तो आपने भी जिसकी कथा सुनी है संभालेगा, वो संभालेगा। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, उसके भरोसे पर जिए हैं हम, उसकी श्रद्धा पर, विश्वास पर हम जी रहे हैं। यहां कुछ नहीं दिया सियोर वाले महाराज ने, तुम्हारे ऑटो का, डीजल का, रिक्शे का पैसा महाराज नहीं दे रहा, न समिति दे रही, आप खुद आए हो, उसके भरोसे पर आए हो। कैसे तोड़ देगा वो तुम्हारा भरोसा, कैसे छोड़ देगा तुमको मझधार में, जब वो तुम्हारे घर से यहां तक बुला सकता है तो तुम्हारी नैया भी पार लगा सकता है। कैसे छोड़ दे वो मझधार, कैसे? महाराज एक शिव तत्व को जानने वाला, जो यज्ञदत्त ब्राह्मण, शिव भक्ति में डूबने वाला, जिसके घर में एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम था गुणनिधि। क्या है बेटे का नाम? गुणनिधि। बेटे ने जन्म ले लिया जिसका नाम गुणनिधि है। महाराज वो गुणनिधि वेद, पुराण, शास्त्र, भजन, कीर्तन, मंत्र, स्मरण में लगा है, भगवान की भक्ति में लगा है गुणनिधि। होता है कभी कभी ऐसा भी जीवन में, एक समय आता है आप मंदिर तक जाना चालू कर देते हो, मंदिर में पहुंचना चालू कर देते हो, भगवान का भजन करना प्रारंभ कर देते हो,
भगवान की भक्ति करना प्रारंभ कर देते हो, भगवान का गुणगान करना प्रारंभ कर देते हो, फिर कोई ऐसी संगत जिंदगी में आ जाती है कि वो आपको मंदिर से दूर कर दे, भजन से दूर कर दे। एक बार भगवान कृष्ण से पूछा माता रुक्मणी जी ने कि ये बताओ कि आप संसार के मनुष्य को क्या देते हो? तो भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी से कहा, मनुष्य जो जन्म लेता है मेरी भक्ति में डूबता है, मेरे भजन में डूबता है, मेरे स्मरण में डूबता है, उसको मैं भक्ति प्रदान करता हूं। भक्ति जब उसकी बढ़ती चली जाती है तब वो शिव तत्व को जानने लगता है और शंकर भगवान की शरणागति में पहुंच जाता है। जरा ध्यान देना, पांडव सबसे ज्यादा किसके पास रहते थे? भगवान कृष्ण के पास। पांडव सबसे ज्यादा भगवान कृष्ण के पास रह रहे हैं और पांडवों ने सबसे ज्यादा मंदिर किसके बनाए? बोलो बोलो जम के, किसके बनाए? भगवान कृष्ण के बनाए? नहीं। किसी और के बनाए? नहीं। पांडवों ने सबसे ज्यादा मंदिर का निर्माण करा तो देवाधिदेव महादेव का करा। क्यों? किस लिए? क्या कारण? क्योंकि भगवान कृष्ण अपनी भक्ति करने वाले को शंकर के दरवाजे तक छोड़ देते हैं और शंकर भगवान की भक्ति करने वाले को शंकर भगवान कृष्ण और राम तक छोड़ देते हैं। राम और कृष्ण की भक्ति करने वाले को भगवान राम कृष्ण पकड़कर शिव तत्व तक लेकर आ जाते हैं और शंकर भगवान की जो अविरल भक्ति में खोया रहता है, शिव भक्ति में जो डूबा रहता है, शंकर के भजन में जो दिन रात डूबा रहता है, शिव तत्व में जो डूबा रहता है, वो उसको भगवान राम और कृष्ण से जोड़ देता है। जो लोग ठाकुर जी की सेवा करते हैं ना, लड्डू गोपाल जी की, भगवान की, लड्डू गोपाल खुद कृपा कर देते हैं कि सेवा करते 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 लड्डू गोपाल खुद कह देते हैं कि शंकर की कथा सुनो, शिव का कथा श्रवण करो। क्यों? ठाकुर जी खुद पकड़ कर लेके जाते हैं। कभी कभी बच्चों की आदत रहती है, माँ के साथ मंदिर जाने की जब आदत हो जाती है, दादी या दादा या घर में रहने वाले बड़े मंदिर में जाकर कोई पूजन भूल जाते हैं, लोटा उठाकर जल चढ़ाना भूल जाते हैं या आसन बिछाना भूल जाते हैं या कोई चीज भूल जाते हैं, तो बच्चा खुद, बच्चे को याद रहता है, बच्चा आसन लगा लेता है, बच्चा बैठ जाता है, बच्चा जल चढ़ा देता है, बच्चा कार्य कर, क्योंकि उसने दादी से सीखा, उसने दादा से सीखा। उसी तरह जब बच्चे को करता हुआ देखते हैं तो फिर बड़ों को लगता है कि आज मैं भूल गई थी पर इसने मुझे याद दिला दिया, आज मैं ये करना भूल गई थी इसने मुझे याद दिला दिया। मेरा ठाकुर आपको शिव याद दिला देता है कि शंकर की कथा श्रवण। शिव की आराधना करने वाले को राम कृष्ण मिल जाते हैं और राम कृष्ण की आराधना करने वाले को शिव मिल जाते हैं। ओ घड़ी, अरे भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सार करते। बेटा हो गया गुण निधि, यज्ञ दत्त के घर में एक बेटा हुआ गुण निधि। सारे वेद आते, सारे शास्त्र आते, सारी पूजन आती, सारे पाठ आते, सारे मंत्र आते, सारी विद्या आती, पर समय निकलते 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 गुण निधि रात्रि को मंदिर जाते जाते दोस्तों के पास बैठने लगा। दोस्तों के पास, और दोस्तों के पास बैठते 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 धीरे 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 मंदिर का समय बदल, शिवालय का समय। अब शिवालय का समय बदला, मंदिर का समय बदला, दोस्तों का समय ज्यादा हो गया, मंदिर का समय कम हो गया। कभी आप भी अंदाजा लगाना, पहले तुम 3 घंटे की कथा सुन लेते थे, 2.5 घंटे की कथा सुन लेते थे, 2 घंटे की कथा सुन लेते थे, बीच में
तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ होगा, समय नहीं मिल पा रहा होगा, कोई आ गया होगा, कहीं मन लग गया होगा, कहीं मोबाइल में, कहीं व्हाट्सएप पर, कहीं कहीं तुम्हारा चित्त लग गया होगा। 2 घंटे की कथा में 1 घंटा तुम्हारा फालतू में चले गया। तुम शिव जी से जाकर कभी इसके बारे में कहना कि बाबा ऐसी कौन सी गलती हो गई जो मेरे मन को तूने तेरे चरणों से हटाकर दूसरी जगह लगा दिया। ऐसा कौन सी मुझसे गलती हुई है, ऐसा क्या हुआ जो तुम मेरे मन को, मेरे चित्त को, मेरी वृत्ति को, मेरे हृदय को दूसरी जगह लगा रहे हो बाबा? क्या कारण है? क्या आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी। क्यों? एक माता ने पत्र में लिखा है कि उसका पति मदिरा पीता था, इतना पीता था। मेरा नाम कीर्ति शर्मा, पति का नाम मोहित शर्मा, लाल कुआं, गाजियाबाद, मोबाइल नंबर ये। गुरुदेव 1 लोटे जल का क्या महत्व है मैं क्या बताऊं गुरुदेव। पहले जिंदगी बस ऐसे ही निकल रही थी, थक के खाते खाते। जब से शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा तब से बाबा ने हाथ पकड़ लिया। गुरुदेव पति की मदिरा छूट नहीं रही थी, बहुत सालों से पी रहे थे, अथक प्रयास कर लिए, नशा मुक्ति केंद्र से लेकर सारी दुनिया की औषधि, सारी दवाइयाँ सब कर लिया पर नहीं छूटी। तब आखिरी में आपने कहा था काली तिल का प्रयोग, 1 लोट जल वाला प्रयोग करना प्रारंभ करा। गुरुजी बस वो जल लेकर आती, अगर उनको पीने को दूंगी तो नाराज होंगे, वही जल में ले जाकर डाल देती। ऐसी से हो गई, 1 साल हो गया, हाथ नहीं लगाया गुरुजी। मैं धन्यवाद देने आई हूँ बाबा को, प्रणाम करने आई। कीर्ति शर्मा जहाँ कहीं भी बैठी हूँ दोनों हाथ हिला देना एक बार। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद आपको भी, आपके पति को भी, जो संभले, मदिरा छोड़कर उन्होंने अपने परिवार को संभालने का एक प्रण लिया। आपके पति को ज्यादा साधुवाद देना चाहूंगा। हर हर महादेव। शिव तत्व को जिसने जाना, बैठी बहन, हर हर महादेव। बोल बम का नारा है। छोड़ दिया गुरुजी, नफरत बैठती चली गई, अब छूते नहीं। 1 वर्ष हो गया, 1 वर्ष। यही शिव, यही भगवान शंकर का गुणनिधि यज्ञदत्त के पुत्र, जिनको सारी विद्या सिखाई, सारे अनुष्ठान सिखाए, सब कुछ सीख गए। और वो गुणनिधि मंदिर जाने के समय पर घर से निकलते थे, रास्ते से अपने मित्रों के पास में बैठने लगे। रात्रि के समय पर बैठते 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 जो वेद पुराण शास्त्र जो पिता ने दिया था, भगवान का भजन जो पिता ने दिया था, जो भक्ति पिता ने दी थी, उस भक्ति से दूर हट गए और मित्रों के साथ बैठते बैठते जुए में लग गए। जुए में जुआ खेलने लगे। तीन मित्र जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। पहला ताली, प्रशंसा करने वाले। दूसरे नंबर पर थाली, होटल में भोजन कराने वाले।
और तीसरे नंबर पर प्याली मदिरा की दुकान पर ले जाकर पिलाने वाली, ये जीवन बर्बाद कर देती है। कई लोग कहते हैं हमें बड़ा गम है, बड़ा गम है, बहुत दुखी हैं, इसीलिए मदिरा की दुकान तक चले गए। हमने कहा इतना गम था, इतने दुखी थे, तो मदिरा पीने से गम नहीं मिटता, महादेव को जल चढ़ाने से गम मिटता है। मदिरा पीने से गम नहीं मिटेगा। अगर गम मिटेगा तो भगवान देवादिदेव महादेव की आराधना करने से। कर्जा हो गया, रोग आ गया, बीमारी आ गई, तकलीफ आ गई, कष्ट बढ़ गया, नौकरी छूट गई, सर्विस छूट गई, पीने से नौकरी वापस नहीं आई। मदिरा के पान करने से दुख नहीं कट जाएगा, घर का रखा सामान भी और बिक जाएगा। मदिरा पीने से तुम्हारा गम कम नहीं हो जाएगा। कर्म वापिस करो, मेहनत फिर करो, और अब की बार जो दुख आया है उस दुख को एक कोने में पटक दो। मेहनत कर कर, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, देवादिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते, मेहनत करते करते, कर्म करते करते इतने आगे निकल जाओगे कि दूसरी बार दुख सामने ही नहीं आएगा। तीन को कभी जिंदगी में मत भूलना, तीन को कभी जिंदगी में मत भूलना। पहला, दुख में साथ देने वाले को। दूसरा, दुख में साथ छोड़ने वाले को। तीसरा, दुख देने वाले को कभी मत भूलना। दुख में साथ जिसने दिया उसको जिंदगी भर मत भूलना। जिसने तुम्हारे कष्ट में, तुम्हारे दुख में, तुम्हारी तकलीफ में साथ दिया, जिस मंदिर में तुम जाते हो, जिस देवालय में तुम जाते हो, जिस रिश्तेदार के, जिसने तुम्हारा दुख में साथ दिया उसको कभी जिंदगी में मत भूलना। और जो दुख आने पर तुम्हारा साथ छोड़कर भाग गए, कर्जे में डूब गया, नशे में डूब गया, बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा, जमीन तक बिक गई, कर्जे में लदालूम हो गया, नौकरी चली गई और लोग तुम्हारा साथ छोड़कर भाग गए, उनको कभी मत भूलना जिंदगी में। और तीसरा, जिसने दुख दिया उसको खड्डे में रख के छोड़ दिया, उसको भी मत स्मरण रखना। शिव जी के मंदिर जाकर भगवान का भजन कर कर ये प्रार्थना करना, जिसने साथ दिया उसकी जिंदगी में चार चांद लगा देना, जिसने दुख दिया और दुख में जिसने साथ छोड़ दिया उसका मुख मेरे सामने कभी मत लाना। तेरे चरणों में लगा, तेरे चरण। आ गया ना गम। कई बच्चे कह देते हैं, कई नवयुवक लड़के लड़कियां कह देते हैं, जरा सा रिजल्ट बिगड़ा, इतने गम में आ गए, इतने गम में आ गए, इतने गम में आ गए कि सुसाइड करने चल दिए, मरने चल दिए। अपने माता पिता से तो पूछो जिन्होंने 9 महीने तक गर्भ में रखा है, पाल पोस कर बड़ा करा है। एक बार रिजल्ट बिगड़ा है ना, एक बार सब्जेक्ट बिगड़ा है ना, एक बार रिजल्ट अच्छा नहीं आया ना, दूसरी बार पढ़ाई करो, अच्छी मेहनत करो और फिर मेहनत के साथ में भगवान शिव का भजन करो, शिव भक्ति में लगो। एक पत्र आया है, जिस पत्र में एक बहन ने लिखा है कि नौकरी नहीं लग रही थी मेरे पति की। वो पत्र ढूंढेंगे फिर समय लगेगा। नौकरी नहीं लग रही थी, सरकारी नौकरी के लिए बार बार अप्लाई करा, आखिरी में नहीं लगी, हार गया। हारने के बाद मेरे पति ने तब मुझसे कहा कि वो सीहोर वाले महाराज का यूट्यूब पर एक छोटा सा क्लिप आया, उसमें सीहोर वाले महाराज ने शंकर जी का भजन करना बताया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो पत्नी ने पति से कहा, तुम पढ़ाई करते करते तुम्हारे राइटिंग अच्छी है, राइटिंग अच्छी है, तो कागज पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखकर तुम दूसरे को देना चालू करो, हो सकता है बाबा कहीं तुम्हारे ऊपर कृपा कर दे। उसने एक छोटे से कागज की स्लिप काटी, उस पत्र में लिखा है, स्लिप काट कर उसने उस कागज पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखकर लोगों को बांटना प्रारंभ कर दिया। बाबा की कृपा ऐसी हुई
और शिव तत्व की भक्ति ऐसी हुई कि भगवान शंकर की कृपा से उसकी गवर्नमेंट की जॉब लग गई। ये शिव तत्व है। पत्र है। लक्ष्मी बघेल, कालंदी बिहार, आगरा से आई हैं। मोबाइल नंबर उनका ये लिखा हुआ है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। लक्ष्मी बघेल, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। अगर कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ ऐसे हिला दीजिएगा तो पहचान में आ जाएंगे। लक्ष्मी बघेल, कालंदी बिहार, आगरा। मोबाइल नंबर ये है। भगवान शिव की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं, वो पति का नहीं बेटे का वर्णन लिखा है। अपने बेटे के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा बेटा काफ़ी समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। हर बार कुछ नंबरों से रह जाता था। सरकारी में फार्म भरता पर नहीं हो पाता। बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव, 2017 से लगातार कार्य में लगा रहा, लगातार लगा रहा, पर सक्सेस नहीं हुआ। शिव तत्व किसको कहते हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम किसको कहते हैं? प्रत्येक 2017 से नौकरियों के फॉर्म भर रहा है, सरकारी नौकरियों के फॉर्म भर रहा है, इंटरव्यू दे रहा है, पर पास नहीं हो पाया। आखिरी में उसने हार गया और हार कर छोड़ दिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बस यही वर्णन करता रहा, लिखता रहा और पशुपतिनाथ का व्रत करा। गुरुदेव 2017 से एग्जाम दे रहा था, कुछ नहीं हुआ, हार गया। केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना, दे देना, पशुपति व्रत कर लेना। और बाबा की कृपा कैसी हुई, 5वां सोमवार पूरा हुआ। रात्रि के 11 अगस्त को रात्रि को 11 बजे मेरे बेटे के पास मैसेज आया कि तुम्हारा 2017 में तुमने एक एग्जाम दी थी, उस एग्जाम में तुम पास हो गए हो और रेलवे में तुम्हारी नौकरी लग गई। रेलवे में तुम्हारी नौकरी लग गई है। बैठी है बहन कहीं? अच्छा उधर हो क्या? हाथ हिला दो एक बार, हाथ हिला दीजिए। बहुत बहुत साधुवाद, बधाई आपको बहुत बहुत। देवादिदेव महादेव की कृपा। लक्ष्मी बघेल, कालंदी बिहार, आगरा। मोबाइल नंबर ही है। बैठिए बहन। हर हर महादेव। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है, ये उसकी श्रद्धा, उसका विश्वास। कई लोग कहते हैं हमें बड़ा दुख आ गया, हमें बड़ा गम आ गया। गम आ गया तो तुमने क्या करा? मदिरा की दुकान चले गए। दुख आ गया तो मदिरा की दुकान। अगर दुख की घड़ी में मदिरा तुम्हारा साथ देती है तो ये तो बड़ी व्यर्थ की बात है। मदिरा दुख की घड़ी में तुम्हें पिला पिला कर तुम्हारे घर में रखा हुआ सामान भी बिचवा देगी, तुम्हारे बच्चों को रोड पर लाकर खड़ी कर देगी। इसलिए उस मदिरा से बचना, मदिरा की जगह मंदिर जाना प्रारंभ कर दो, जो दुख काटेगा। जो तुम्हारा दुख काटेगा। मदिरा की बोतल तुम्हारा दुख नहीं काटेगी। तुम्हारे हाथ में आया हुआ एक तांबे का लोटा, तुम्हारे हाथ में आया हुआ एक जल का पात्र तुम्हारे दुख को काट सकता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम जप रहे हो, बोल रहे हो, या लिख रहे हो, या मन में बैठे बैठे गुनगुना रहे हो, तुम्हारे मोबाइल में भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम रिंगटोन में भी चल रहा है। तुम्हारे मोबाइल में भी तुम किसी को लिखकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भेज रहे हो। फोन उठाते से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहे हो। समझ लो कि तुम्हारा मुख नहीं, स्वयं शिव का मुख है और शिव करुणा करने वाला। सहजता नहीं है इस मंत्र, सहजता नहीं, कहे नहीं। मार्ग भटका, गुणनिधि का मार्ग भटक और मार्ग भटका, उस मार्ग से विचलित हो रहा है, विचलित। कथा बहुत विस्तार से है। चोर को कुबेर बनाने वाली ये कथा पहली बार
शिव महापुराण में नवनिधि शिव पुराण के अंतर्गत आई है। श्रवण करेंगे कल की कथा में इसको पूरे विस्तार से। भगवान श्री गणेश जी महाराज, माता पार्वती जी, शिव जी पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। बोल गणेश जी महाराज की। भगवान शिव और माता पार्वती पधार रहे हैं गणेश जी को लेकर, भाव के साथ, आनंद के साथ। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हो। आराम से रास्ते से अपने अपने घर की ओर जाइएगा। गाड़ी धीरे धीरे चलाइएगा, आराम से जाइएगा। अपनी चेन, अंगूठी, मोबाइल, पर्स को संभाल के रखिएगा। आणखी आडपडलेलं नाही
Hey,